तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये प्रिंस कट कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाएंगे। और इस कुर्ती के अंदर दोस्तों हमने 12 पैनल डाले हैं। 6 पैनल इसके फ्रंट में डाले हैं और 6 पैनल इसको बैक में डाले हैं। इसके हमने दोस्तों कुर्ती के चाक ओपन बनाए हैं और नॉर्मली हमने इसमें यहाँ पर दोस्तों 2 मीटर का ही घेर रखा है, ज़्यादा ओवर घेर हमने इसके अंदर नहीं रखा है। तो ये कुर्ती बनाने के लिए दोस्तों मैंने ये चिकन लेस ली है और ये चिकन लेस ली है मैंने 8 मीटर। ठीक है, ये ज़्यादा ही है लेस, बट मैंने 8 मीटर लेस ली है ये। और ये लेस हम खाली फ्रंट में ही डालेंगे, बैक पार्ट इसका हम प्लेन रखेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम ये लेस अलग रख देंगे। उसके बाद दोस्तों ये फैब्रिक लिया है मैंने 3.25 मीटर। 3.25 मीटर दोस्तों मैंने अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग लिया है, क्योंकि मुझे इसमें से 42 लेंथ की कुर्ती बनानी है, तो लगभग 2.25 मीटर तो हमारा कुर्ती के अंदर ही लग जाएगा और आधा मीटर हमने स्लीव्स के लिए लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इस कपड़े को ओपन करके 4 फोल्ड में बिछाएंगे, क्योंकि इसका बैक और फ्रंट हम साथ साथ ही कट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 4 फोल्ड में इस कपड़े को बिछा लिया है। अब दोस्तों इसके बाद में हमने सबसे पहले यहाँ पर इसकी लेंथ का निशान लगाना होगा। तो लेंथ हमें यहाँ पर चाहिए दोस्तों 42 इंच, बट इसके अंदर दोस्तों हम लगभग 2 से 2.5 इंच प्लस करके ही निशान लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 45 का मैंने निशान लगा लिया है और उसके बाद में यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब इसी निशान पर दोस्तों हमने यहाँ से बैक फ्रंट के कपड़े को अलग कर देना है, स्लीव्स का कपड़ा अलग रख देंगे। अब शोल्डर दोस्तों हमें तैयार चाहिए 14 इंच। ठीक, तो 14 का हाफ हो जाता है 7 इंच और साथ में हम आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच और इस वाले निशान से दोस्तों हमने शोल्डर को आधा इंच डाउन कर देना है। ठीक है, ऐसे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लगाएंगे मुड्ढे का निशान। तो मैं इसका मुड्ढे का निशान लगाऊंगा दोस्तों यहाँ पर 7 इंच का, बट ये दोस्तों यहाँ पर 7 इंच का है क्योंकि हमने आधा इंच शोल्डर को डाउन कर दिया है, तो ये मुड्ढा 6.5 इंच का आएगा। अब सिंपली हमने इस पर एक निशान स्ट्रेट बना लेना है और एक बार मैं यहाँ पर आपको इसको नाप कर भी दिखला देता हूँ। मुड्ढे के यहाँ से देख सकते हैं 6.5 इंच का मुड्ढा आया है। उसके बाद में दोबारा से हमने यहाँ पर इंची टेप रख लेना है। 15 इंच की वेस्ट लाइन का निशान लगा लेना है और इस वेस्ट लाइन पर भी हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो हमने निशान शोल्डर का ऊपर लगाया था वही निशान यहाँ लगाएंगे 7.5 इंच का और इन दोनों निशानों को हम आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। ठीक है, स्ट्रेट निशान बनाएंगे। अब ये वाला जो हमने निशान बनाया है इससे 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके ऐसे करके एक निशान और लगा लेंगे। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। ये हमारे मुड्ढे की गोलाई हो जाएगी। अब दोस्तों हमारी कुर्ती का जो साइज़ रहेगा 36 चेस्ट है, तो 1/4 हो जाएगा 9 इंच और इसमें हम 1 इंच लूजिंग का कर लेंगे प्लस। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम निशान लगाएंगे पैनल की चौड़ाई 4 इंच और हमारी कुर्ती की जो वेस्ट है 30 है, तो 30 का 1/4 7.5 और इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग का। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये जो मैं निशान आपको बना करके दिखला रहा हूँ, ये निशान हमारे सब वेस्ट जाएंगे, बट मैं आपको लगा कर दिखला रहा हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब दोस्तों देख सकते हैं दोनों ही तरफ हमारी जो वेस्ट पॉइंट पर 4-4 इंच का गैप आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने पैनल की चौड़ाई रखी है 4 इंच। ठीक है, अगर आपका साइज़ हैवी होता है तो आपको कितनी चौड़ी रखनी होगी ये मैं आगे बताऊंगा। अभी यहाँ पर हम इस निशान को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुड्ढे वाले निशान पर हम 5 इंच का निशान लगाएंगे और नीचे वाला जो वेस्ट वाला निशान है 4 इंच का यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, अब ये दोस्तों यहाँ पर हम मुड्ढे की एक गोलाई और बना लेंगे। जो पहले वाला मुड्ढा है उससे 1 इंच ऊपर, यानी कि बैक के मुड्ढे का निशान भी हमने यहाँ पर लगा लेना है। ये हमारे बैक के मुड्ढे का निशान हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हमारा जो ये वेस्ट पॉइंट वाला निशान है ना 15 इंच वाला, इसको हम आगे तक बढ़ा लेंगे और ये 4 इंच का निशान है, तो यही निशान हम नीचे की तरफ भी लगा लेंगे 4 इंच का। बस सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने स्ट्रेट एक निशान बना लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, थोड़ा सा निशान मेरा ख़राब हो गया तो यहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी गोलाई बना देनी है प्रिंस कट शेप की अपनी, तो यहाँ से हम इसको हल्का सा राउंड शेप देते हुए मुड्ढे पर मिला देंगे। उसके बाद इन निशानों पर हम कट करेंगे यहाँ प्रिंस कट शेप तक, बस यहीं तक हम इसको कट करेंगे। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा पैनल का निशान लगा हुआ है इसी के ऊपर हमने पैनल को कट कर देना है। ठीक, ये पैनल हमारा यहाँ से कट हो जाएगा। अब दोस्तों हमने क्या करना है, ये निशान हमारा वेस्ट हो गया, तो ये हमने पैनल कट करा है साइड वाले कपड़े के ऊपर 1 इंच चढ़ाते हुए रखेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा मार्जिन में भी जाएगा जब हम पैनल अटैच करेंगे, तो 1 इंच चढ़ा कर रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा मेन निशान था लूजिंग सभी, वहाँ पर अब हमारी फिटिंग आ रही है, तो यहाँ पर हम 1 इंच लूजिंग का आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं तैयार आ रहा है 7.5, तो हम इसके अंदर भी 1 इंच मार्जिन का बढ़ा लेते हैं। ठीक है, मतलब लूजिंग का, सॉरी। अब ये वाला अंदर वाला निशान हमारा ख़राब हो चुका है, हमारा मेन निशान ये रहेगा, इसी के ऊपर हमने अपनी फिटिंग करनी है। इसके आगे दोस्तों हम एक मार्जिन का निशान और लगा लेंगे लगभग 1.5 इंच का। ठीक, इस तरीके से। और यहाँ से हमने पैनल कट करा था, इस पैनल के बिल्कुल बराबर से निशान लगा लेंगे नीचे वाले कपड़े पर।
ठीक है, ये देख सकते हैं नीचे भी निशान आ चुका है, ये बिल्कुल 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। अब सिंपली दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको बढ़ती कट कर लेता हूँ ऐसे, और सिंपली अब यहाँ से मुड्डे की गोलाई दे देंगे, बैक के मुड्डे की इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों हमारे मार्जिन का जो निशान है इस पर हमने यहाँ तक कटिंग करनी है, वेस्ट पॉइंट तक। ठीक है, उसके बाद में जो वेस्ट का निशान हमारा लगा हुआ है इसको हमने आगे तक कट कर देना है कपड़े को। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से कुछ हमारी ये कुर्ती कट होगी। अब यहाँ से दोस्तों पैनल को तो हम अभी हटा देते हैं, पैनल का काम हमें बाद में पड़ेगा, पहले हम यहाँ से ये साइड के पीस रेडी कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, हमने इसके अंदर पैनल कटिंग करने होंगे, तो जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने इसके अंदर पैनल डालने हैं 12। अब 12 पैनल हमने कैसे निकालने हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है ये भी 4 फोल्ड में बिछा हुआ है ये वाला कपड़ा, और जो ऊपर का हमारा बॉडी पार्ट साइड में से हमने कट करा है ये भी 4 फोल्ड में है। तो दोस्तों 4 फोल्ड में से जब हम इसके 12 पैनल कट करेंगे तो एक पीस के अंदर से हमारे 3 पैनल निकलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने बॉडी पार्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको यहाँ पर नाप लेना है, ताकि हम पता कर सकें कि हमें ऊपर से पैनल की चौड़ाई कितनी मिलनी है। तो एक साइड हमारे जो पैनल आएंगे 3 आएंगे। ठीक है, तो ये मार्जिन वाला निशान छोड़ करके बाकी नाप लेंगे यहाँ से हमारा कितना कपड़ा आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है ये 5 इंच। अब 5 इंच के अंदर हमने दोस्तों 3 पैनल को फिट करना है, तो 5 इंच को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो एक पैनल की ऊपर से चौड़ाई आएगी दोस्तों यहाँ पर 1.5 इंच एक सूत। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ हमारे 3 पैनल आएंगे, ऐसे ही फ्रंट पार्ट के दूसरी तरफ 3 पैनल आएंगे, 6 हो जाएंगे, ऐसे ही 6 पैनल हमारे बैक में आएंगे। तो यहाँ पर हम एक साइड का ही निशान लगा रहे हैं, ये 4 फोल्ड में रखा हुआ है तो इसीलिए एक साइड का निशान लगा रहे हैं। तो ये 5 इंच है, तो 5 इंच के अंदर जब हम 3 पैनल डालेंगे तो यानी कि 5 को जब हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये एक पैनल की चौड़ाई आएगी यहाँ पर 1.5 इंच एक सूत। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच एक सूत का निशान लगा लूँगा। इसके अंदर दोस्तों 1 इंच मार्जिन जाएगा हमारा, आधा आधा इंच दोनों तरफ से, तो 1 इंच मार्जिन का निशान भी यहाँ पर मैं लगा लूँगा इस तरीके से। ठीक है, इस निशान को थोड़ा सा मैं यहाँ पर लंबा कर लेता हूँ ताकि निशान ऑलरेडी काफ़ी लगे हुए हैं तो आपको पहचान में ना आए। तो ये निशान मैंने लंबा करके लगा दिया है यहाँ पर। अब दोस्तों इसके बाद में नीचे का हमने इसका घेर रखना है, तो घेर रखना है दोस्तों हमने फ्रंट का 1 मीटर और बैक का 1 मीटर। ठीक है, 2 मीटर टोटल घेर रखेंगे। अगर आप दोस्तों इसमें घेर बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि 2 मीटर से 3 मीटर 3.5 मीटर घेर करना चाहते हैं, तो जितना हमारा ये पीस बचा हुआ ना, जिस लेंथ का ये वाला पीस हमारे पास बचा हुआ है इसको एक बार नाप लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 30 इंच का है, तो 30 इंच के फिर आपको 2 पूरे साबुत पीस लेने पड़ेंगे। ये साइड में से बचा हुआ कपड़ा आपका घेर नहीं बढ़ सकता। तो हमें दोस्तों बस नॉर्मल घेर बनाना है, चाक खुली हुई कुर्ती है हमारी ये, तो इसके अंदर हमें सिर्फ 2 मीटर ही घेर निकाला तो हमारी कलियां यहाँ से निकल जाएंगी इजीली। ठीक है, तो 2 मीटर यानी कि फ्रंट का हमारा 1 मीटर घेर हो गया। 1 मीटर में दोस्तों अब आप यहाँ पर हिसाब लगा लें आपकी एक कली पर कितनी चौड़ाई आएगी। यानी कि दोस्तों अगर हम यहाँ पर 6 इंच की एक कली रखते हैं तो फ्रंट में आएंगे हमारी 6 कलियाँ, तो 6 छंग 36 इंच तो ये हो गया, और प्लस 7 इंच हमारा फ्रंट में जो पैनल आएगा 7 इंच का तैयार चौड़ाई पैनल की आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये लगभग 42-43 इंच हो जाएगा, मतलब 1 मीटर ही मान के चलो आप। तो मैं यहाँ पर दोस्तों अपने नीचे से पैनल की चौड़ाई रखूँगा 6 इंच, और इसके अंदर दोस्तों 1 इंच मार्जिन का भी ले लूँगा, यहाँ पर लगाऊंगा मैं 7 इंच का निशान। हाँ, मगर दोस्तों अगर आपको घेर बढ़ाना है, जैसे आपको 3 मीटर रखना है, 3.5 मीटर रखना है, तो फिर आपको नीचे से कली की चौड़ाई बढ़ानी होगी अपने घेर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बस सिंपली दोस्तों यहाँ पर मैं नीचे से कली की चौड़ाई 7 इंच का निशान लगा लेता हूँ। 7 इंच पर हम कट करेंगे, तैयार 6 इंच की आ जाएगी। अब जो ऊपर हमने 2.5 इंच एक सूत का निशान लगाया था, यहाँ से इस निशान को मिला लेंगे ए लाइन शेप में। बस सिंपली दोस्तों यहाँ पर फुटा रखेंगे और एक स्ट्रेट निशान ऊपर वाले निशान तक मिला देंगे। ठीक, ये हमारी दोस्तों पहली 4 कलियों के निशान हो चुके हैं, क्योंकि 4 फोल्ड में बिछा हुआ है तो हर बार में 4 कलियों का निशान लग रहा है। अब इधर लगाएंगे 2.5 इंच एक सूत का निशान, और इधर लगाएंगे हम 7 इंच का निशान। ठीक है, यानी कि अब पलट कर निशान हम लगा लेंगे। बस सिंपली दोस्तों हमने इस पर भी एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक, यहाँ पर निशान लगाएंगे, फूटा रख करके इस पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। ये निशान हमारा बन जाएगा, इन्हीं निशानों के ऊपर हम कट कर देंगे। अब ये कलियां दोस्तों हमारे जो पैनल हम कट कर रहे हैं, एक तरफ से ये सीधे आए हैं बिल्कुल स्ट्रेट, और एक तरफ से इसमें उरेब आया है। ठीक है, तो हमें इसको अटैच कैसे करना है, तो सबसे पहले ये स्ट्रेट वाला हिस्सा पलट कर हम इधर रख लेंगे। ठीक है, और ये शुरू के जो 4 पैनल हैं ये हमारे यहाँ पर अटैच होंगे, और ये वाला स्ट्रेट हिस्सा यहाँ अटैच कर देंगे, और जो लास्ट में हमारा कपड़ा बचा है इसको हम कट नहीं करेंगे, बस पलट कर स्ट्रेट हिस्सा हमने इसका इधर जोड़ देना है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से ये नॉर्मली कलियाँ यहाँ पर ज्वाइंट होंगी, तो जिधर हमारी कलियों का स्ट्रेट हिस्सा है उधर हम कट लगा लेंगे, ताकि हमें याद रहे और पहचान रहे कि इधर से हमारी कली का हिस्सा सीधा है। तो बस सिंपली दोस्तों जिधर हमारा कलियों पर स्ट्रेट हिस्सा है यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। ठीक है, सारे ही पैनलों पर। ये टोटल दोस्तों हमारे 12 पैनल यहाँ पर
कट हो चुके हैं। ठीक है, एक बार में हमने 4 पैनल कट करे हैं। बस दोस्तों एक बार यहाँ पर मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों ये हमारे पैनल पर हमारा स्ट्रेट हिस्सा है कट लगा हुआ। ठीक है, ये नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा हमारा शुरू की कली। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों जो ये हमारा उरेब हिस्सा है, इस पर ये जो सीधा हिस्सा है अगली कली का जो हमने पलट कर रखी थी, ये स्ट्रेट वाला हिस्सा यहाँ पर अटैच कर देंगे। ठीक, उसके बाद में दोस्तों लास्ट वाले पैनल हमारे कटे हुए ही नहीं है, बस ऐसे साबुत कपड़ा है, तो ये स्ट्रेट हिस्से की तरफ से यहाँ पर जहाँ हमने कट लगाए थे यहाँ पर अटैच कर देंगे। ठीक है, ये 12 पैनल हैं दोस्तों हमारे पास, तो ये 12 पैनल हमने 4 जगह अटैच करने हैं, यानी कि 3-3 पैनल हम 4 जगह अटैच करेंगे, फ्रंट के दोनों साइडों के और बैक के दोनों साइडों के। ठीक है, तो 3-3 जब हम 4 जगह अटैच करेंगे तो ये 12 पैनल हमारे कंप्लीट अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारे सारे ही पैनल हमने अटैच कर लिए हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। ये 3 पैनल हमारे एक जगह आए हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमने 3 जगह और ऐसे ही 3-3 पैनल जोड़े, यानी कि टोटल 4 जगह हमारे ये पैनल अटैच हो चुके हैं। अब दोस्तों जो बैक के पैनल हैं, इन दोनों पैनलों को तो हम अलग रख देंगे, इस पर हम कोई भी लेस वगैरह नहीं अटैच करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने बैक में अटैच करना है। बट ये जो हमारे फ्रंट के पैनल हैं, ठीक है, दोनों साइड के, इस पैनल के जो जोड़ हैं दोस्तों, इन जोड़ों के ऊपर हमने जो चिकन लेस आपको दिखाई थी, ये वाली, यही वाली चिकन लेस हमने हर पैनल के जोड़ पर अटैच करनी है। यानी कि इसमें देख सकते हैं 2 जोड़ हैं अभी फ़िलहाल, इन दोनों ही जोड़ पर हमने ये इस तरीके से अटैच कर देनी है। ऐसे ही इसका जो अगला जोड़ है पैनल का, इधर भी हम इसको अटैच कर देंगे, तो ये दोनों ही जोड़ों पर लेस आ जाएगी। ऐसे ही दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट की दूसरी साइड भी इन वाले जोड़ों के ऊपर भी लेस लगा देनी है। लेस लगाने के बाद कुछ इस तरीके से ये आ जाएगी। अब इसके अंदर दोस्तों हमने ऊपर का बॉडी पार्ट अटैच कर देना है, तो यहाँ पर ये बॉडी पार्ट का एक पीस ले लूँगा मैं, इसको यहाँ पर ऐसे अटैच करना है हमें। ठीक है, तो इसको इधर रखेंगे और बस यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा के इसको अटैच कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों दूसरी साइड भी बॉडी पार्ट को हमने यहाँ पर अटैच करना है एक पैर की सिलाई से। ठीक, ऐसे ही दोस्तों ये 2 पीस हमारे बैक पार्ट के हो जाएंगे, बैक पार्ट में अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये फ्रंट के और बैक के दोनों ही हमने यहाँ पर कंप्लीट अटैच कर लिए हैं ये बॉडी पार्ट। अब दोस्तों जो हमारा सेंटर का पैनल था, वो पैनल हमने इसके अंदर अटैच करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पैनल ले लेंगे, एक पैनल हमारा फ्रंट का है और एक पैनल हमारा ये बैक का है। तो बैक वाला अलग रख देंगे, सेम पैटर्न से ही हमने इसको अटैच करना है। तो फ्रंट का पैनल यहाँ पर रखेंगे, बस सिंपली यहाँ पर दोस्तों जो साइड के हमारे कलियाँ हैं, ये हमने यहाँ पर अटैच करनी होंगी। किस तरीके से अटैच करनी है देख सकते हैं, इस तरीके से इसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ऐसे, और बस एक पैर की सिलाई लगाते हुए नीचे तक अटैच कर देनी है। चलते हैं मशीन पर आपको स्टिचिंग भी बताता हूँ। दोस्तों जैसे ही हमारा पैनल है, ठीक है, पैनल को रख लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे ये वाली कली। ठीक, ऐसे, और ये कली की नोक हम आधा इंच, यानी कि जितना हम मार्जिन लेंगे अटैच करने में, उतनी नोक आगे की तरफ निकाल कर रखेंगे। बस सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने नीचे तक सिलाई लगा करके इसको अटैच कर देना है। जब तक दोस्तों हम इसको अटैच कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और हमारे सेकंड चैनल का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मेरे बच्चे व्लॉग की वीडियो डालते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आप जा करके मेरे बच्चों के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारी कलियाँ हैं यहाँ पर अटैच हो चुकी हैं, इसी के ऊपर लेस रखेंगे। बस सिंपली दोस्तों बिल्कुल लेस के सेंटर में सिलाई चलाते हुए नीचे तक हमने ये लेस इसके ऊपर से अटैच कर देनी है। ठीक है, ऐसे। ये देख सकते हैं यहाँ तक ये लेस हमारी अटैच हो जाएगी। यहाँ से अब लेस को कट कर देंगे हम। ऐसे ही दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट की दूसरी साइड भी कलियों को अटैच कर देना है और लेस वगैरह अटैच कर देनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्रंट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके हटा लेंगे और यहाँ पर बैक पार्ट बिछाएंगे दोस्तों सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसकी कटिंग करनी होगी। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं बैक पार्ट हमारा बिल्कुल प्लेन है, हमने कोई भी इस पर लेस वगैरह नहीं लगाई है। बैक पार्ट को डबल कर लेंगे, इसके ऊपर दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट भी डबल फोल्ड करके अच्छे से बिल्कुल बराबर करके यहाँ पर बिछा देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से सबसे पहले हमने फ्रंट का मुड्ढा गहरा करना होगा। तो लगभग 1 इंच का निशान यहाँ पर हमारा लगा हुआ है आधा, तो यहाँ पर सिंपल इस निशान को पूरा करेंगे और बैक पार्ट का जो हमारा मुड्ढा है उसको यहाँ पर 1 इंच गहरा कर लेंगे। ठीक, ऐसे। अब इसके बाद में दोस्तों वेस्ट पॉइंट से 7 इंच नीचे हम एक निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों हम अपने हिप का निशान। तो जैसे हमारा हिप है 40, तो 40 का 1/4 भाग हो गया 10 इंच, 10 इंच का निशान लगाएंगे। इसमें हम 1 इंच लूजिंग प्लस कर लेंगे। ठीक, बस सिंपली दोस्तों वेस्ट पॉइंट से इस निशान को यहाँ पर हमने मिला देना है इस तरीके से, और यही निशान हम नीचे एलाइन शेप में ही नीचे तक बिल्कुल मिला लेंगे। ये बस साइड में दोस्तों जितना हमने ऊपर चेस्ट के यहाँ से मार्जिन लिया है, यहाँ से भी उतना ही मार्जिन लेंगे और नीचे तक इसको कट कर देंगे।
ये हमारी कुर्ती का यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन कट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर लेंथ का निशान लगा लेंगे। लेंथ हमें रखनी है 42 इंच, तो हम यहाँ पर सिंपली 43 इंच का निशान लगाएंगे, 1 इंच प्लस। और बाकी जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है यहाँ से इसको हम गोलाई बनाते हुए इसको कट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने हल्का सा राउंड शेप दे देना है अपनी कुर्ती के अंदर, ताकि हमारे कोने वगैरह यहाँ से लटके नहीं। बस सिंपली इसी निशान के ऊपर हम इसके दामन को भी राउंड शेप में बना देंगे। ये हो गया हमारा दोस्तों दामन। अब इसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और डीपनेस लगाएंगे इसकी यहाँ पर हम 6.5 इंच। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नेक कम बढ़ती कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंपली हमने एक वी शेप में निशान लगा लेना है। अब ये है बिल्कुल स्ट्रेट निशान दोस्तों, तो हम इसको यहाँ पर आधा इंच गोलाई में वी शेप बनाएंगे। और इस तरीके से गोल शेप में वी नेक बना करके यहाँ से कट कर देंगे। अच्छा, बैक के नेक की डीपनेस रखेंगे दोस्तों सिर्फ 2.5 इंच यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ से भी इसको राउंड शेप में कट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक पेपर फ्यूज़ ले लेंगे और जो हमने फ्रंट के नेक की पट्टी निकाली है उसी पट्टी को यहाँ पर रखेंगे। इसी के बराबर दोस्तों हमने पट्टी कट करनी होगी। तो सबसे पहले नेक के यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब दोस्तों इसके बाद में हमने पट्टी की चौड़ाई रखनी है 1.5 से 2 इंच की। तो यहाँ पर मैं 1.5 से 2 इंच की पट्टी की चौड़ाई रखते हुए कट कर दूंगा। बस सिंपली दोस्तों ये पट्टी हमारी यहाँ से कट हो जाएगी। अब अपने फैब्रिक के ऊपर प्रेस की मदद से इसको अच्छे से हम चिपका लेंगे। प्रेस से चिपकाने के बाद देख सकते हैं पट्टी हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब यही पट्टी दोस्तों हमने नेक पर रखनी है इस तरीके से बिल्कुल सेंटर मिला करके, और एक पैर की सिलाई से इसको अटैच कर देना है। चलते हैं मशीन पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से रखेंगे पट्टी को। बस सिंपली दोस्तों एक पैर की सिलाई लगाते हुए नेक पर हमने इस पट्टी को अटैच कर देना है। ये देख सकते हैं, ठीक इस तरीके से ये पट्टी यहाँ पर हमारी अटैच हो जाएगी। अब पट्टी के सेंटर में निशान लगा लेंगे बिल्कुल नोक पर। ठीक है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, और 1-2 कट हम इसके साइड में भी लगा लेंगे ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। कट लगाने के बाद इस पट्टी को ओपन कर लेंगे। बिल्कुल पट्टी के किनारे पर अब हमें एक किनारे की सिलाई लगाते हुए इस नेक को कंप्लीट कर देना है। ठीक इस तरीके से ओपन करते रहेंगे पट्टी पे और किनारे पर बिल्कुल सिलाई लगा देंगे। अब दोस्तों ये पट्टी हम अंदर की तरफ पलट लेंगे और या तो इसके ऊपर तुरपाई वगैरह कर लेंगे या अच्छे से इसको प्रेस से हम जमा लेंगे। ठीक है, प्रेस से जमाने के बाद देख सकते हैं पट्टी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ऊपर से रखेंगे हम चिकन वाली लेस अपनी, और बिल्कुल लेस के सेंटर में सिलाई चलाते हुए बस इस नेक के ऊपर भी हमने ये लेस को अटैच कर देना है। ठीक इस तरीके से। अगर आप चाहें तो ताबीज़ वगैरह भी लेस में बना सकते हैं, या खाली आप नेक के ऊपर भी लेस लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग लेस तैयार हो जाएगी। तो लेस हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम ले लेंगे बैक पार्ट। उसके बाद दोस्तों ये 1.5 इंच चौड़ी हमने उरे पट्टी ले ली है। इस पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे। बस जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है बैक का, उसी शेप में इसको हल्के हल्के घुमाते हुए पट्टी को नेक पर अटैच कर देंगे। अच्छा दोस्तों, पट्टी लगाते समय हमें पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर हम पट्टी को खींच कर लगाएंगे तो फिर ये पलटने के बाद में तुरपाई वगैरह में बैठेगी नहीं, झोल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये पट्टी भी हमारी रेडी हो जाती है। अब फ्रंट भी हमारा तैयार है, पट्टी भी। बस अब दोस्तों हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इस कुर्ती की कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट ले लेंगे। बैक पार्ट के ऊपर बिछाएंगे फ्रंट पार्ट। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर इसके शोल्डर अटैच कर देने होंगे। एक पैर की सिलाई से दोनों शोल्डर अटैच करेंगे। उसके बाद साइड में हमारी फिटिंग के निशान लगे हुए हैं, इसी के ऊपर सिलाई चलाते हुए यहाँ पर पक्का कर देंगे। ठीक है, चाक के यहाँ पर। उसके बाद में नीचे चाक ओपन रखेंगे। दूसरी साइड भी हमने यहाँ पर निशानों के ऊपर सिलाई लगा करके चाक तक पक्का कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फिटिंग हमारी हो चुकी है। बस अब जो ये चाक है दोस्तों, इसमें मार्जिन जितना आ रहा है इतना ही मार्जिन हम नीचे तक ले लेंगे और इस चाक वाले कपड़े को यहाँ पर डबल फोल्ड कर देंगे ऐसे। बस चाहें तो आप इसके चाक के ऊपर तुरपाई भी कर सकते हैं, या आप सिलाई लगा करके भी फिनिशिंग इसको दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों हमने बैक पार्ट का भी जितना कपड़ा निकल रहा है इसका भी यहाँ पर चाक फोल्ड कर देना है ऐसे। ठीक, तो ये चाक यहाँ पर फोल्ड हो जाएंगे। सेम पैटर्न से ही हमने इसके दूसरी तरफ के भी चाकों को फोल्ड कर देना है। अच्छा, नीचे दामन में हमने क्या करना है दोस्तों, दामन में हमने फोल्ड नहीं करना है क्योंकि सफाई नहीं आएगी अगर हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर एक पट्टी हम अलग से ले लेंगे और वो पट्टी इस पर रखकर अंदर की तरफ पलटकर इसको कंप्लीट फिनिशिंग दे देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये आधा मीटर हमारे पास कपड़ा बचा हुआ था, इसको यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछाएंगे और सबसे पहले नीचे यहाँ पर मार्जिन का निशान लगा लेंगे जितना हम मार्जिन तुरपाई वगैरह में लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लेंथ नाप लेंगे स्लीव्स की लेंथ से नीचे 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब नीचे वाला जो निशान लगाया 3.5 इंच का हमने इस पर स्ट्रेट निशान बनाना है। और अब यहाँ पर दोस्तों हमने आर्म होल्स की चौड़ाई रखनी है। तो जैसे दोस्तों हमने कुर्ती का मुड्डा 6.5 इंच कट करा है, तो सिंपली फार्मूला ये है 6.5 में हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे, यहाँ पर लगाएंगे 8 इंच का निशान और ऊपर वाले निशान से यहाँ पर हम मुड्डे का शेप देते हुए निशान पर मिला देंगे।
अब मोरी रखेंगे हम इसकी 5 इंच, तो 5 इंच में भी हमने 1.5 इंच प्लस कर लेना है मार्जिन के लिए। 6.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे और सिंपली ऊपर वाले निशान से फुटे की मदद से यहाँ पर इसको हम मिला देंगे। ये हमारी स्लीव्स का निशान हो गया। इन्हीं निशानों के ऊपर दोस्तों हमने स्लीव्स को कट कर देना है। अच्छा दोस्तों, स्लीव्स कट करने के बाद में फ्रंट के मुड्ढे में, यानी कि फ्रंट की तरफ से हमने इसका आधे से 1.25 इंच मुड्ढे को गहरा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से एक निशान लगा लूँगा, आधे से 1.25 इंच। ये बस सिंपली इसी के ऊपर हम फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देंगे। ठीक, स्लीव्स हमारी कंप्लीट कट हो चुकी है। जितना मार्जिन हमने लिया है नीचे, इतना फोल्ड करेंगे, सिलाई लगा देंगे और ऊपर से अपनी चिकन वाली लेस भी इसी के ऊपर अटैच कर देंगे। उसके बाद 5 इंच की मोरी रख करके स्लीव्स की फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करने के बाद स्लीव्स हमारी कुछ इस तरीके से ये आ जाती है। देख सकते हैं अंदर हमने फोल्ड करा है और ऊपर से चिकन लेस लगा दी है इसमें। अब सिंपली दोस्तों बस यहाँ पर एक बार मुड्ढा नाप लेंगे हम। मुड्ढा यहाँ पर हमारा बिल्कुल फिक्स आ रहा है, तो यहाँ पर सिंपली हमने कुर्ती की साइड की फिटिंग की सिलाई और ये वाली स्लीव्स की जो हमने फिटिंग करी है इसकी साइड की सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को यहाँ पर मिला करके उल्टी तरफ ले लेंगे। बस जितना भी मार्जिन है अब हमारा कुर्ती का भी और स्लीव्स का भी, इस मार्जिन के कोने को यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक पैर की सिलाई लगाते हुए स्लीव्स को हमने कुर्ती के अंदर अटैच कर देना है। ठीक, ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर हमारी स्लीव्स कुर्ती के अंदर अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसका दूसरी साइड की जो स्लीव्स है उसको भी हमने इसी तरीके से बिल्कुल सेम स्टेप को फॉलो करते हुए स्लीव्स को अटैच कर देना है। और तैयार होने के बाद दोस्तों कुर्ती हमारी कुछ इस तरीके से आ जाती है और ये देख सकते हैं चाक हमारे कुछ इस तरीके से ओपन आए हैं। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया हो। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे बच्चों ने एक व्लॉग चैनल बनाया है जिसके यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ जा कर के अगर आप चाहें तो उस चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।